ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 8वें स्कंद की 7वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि सप्तम में सागर मथयो प्रगट्यो गरल कराल, डर कर सब शिव पह गए कीजे दया दयाल, कीजे दया दयाल। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडु वंश में श्रेष्ठ परीक्षित, समुद्र के मंथने में जो अमृत निकलेगा इसमें तुम्हारा भी भाग रहेगा। यह कहकर देवता व असुर लोगों ने वासुकी नाग को मथनी की डोरी बनाकर उसको मंदराचल पर्वत से लपेटा। फिर आनंद पूर्वक समुद्र का मंथन करने लगे। वासुकी नाग का मुख विष के दांत रहने से अत्यंत तीव्र था, इसलिए चतुरता से भगवान हरि ने प्रथम मथने की डोरी का वासुकी के मुख की ओर का सिर थाम लिया और देवता लोग भी उसी ओर गए। दैत्यपति लोग यह देखकर समझे कि मुख की ओर पकड़ना विक्रम का कार्य होगा, इसलिए उन्होंने मुख की ओर पकड़ने की इच्छा की और बोले कि हे देवता लोग, मुख की ओर आप सभी देवता इन वासुकी को नहीं पकड़ेंगे। उन दैत्यों ने उसमें बाधा देकर कहा कि हम वेद पाठ करते हैं और शास्त्र सुने हुए हैं, जन्म और कर्म द्वारा सर्वत्र विख्यात हैं, सर्प की पूंछ का भाग अमंगल होता है, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। हम दैत्य लोग इन सर्प की पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। दैत्य लोगों के यह वचन सुनकर भगवान हरि मन में मुस्काए और उन्होंने उसी समय वासुकी नाग के शरीर का अग्रभाग छोड़कर देवताओं लोगों के सहित पुच्छ भाग ग्रहण कर लिया। हे राजन, कश्यप नंदन दानवगण इस प्रकार का स्थान का विभाग करके मथने की डोरी पकड़कर परम यत्न से अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथने लगे। यद्यपि महाबलवान और पराक्रमी देवता असुरों द्वारा मंथान दंड मंदर पर्वत पकड़ा गया था, तो भी मंथन करते यह मंदर आधार शून्य होकर समुद्र के जल में डूबने लगा। हे राजन, बलवान भाग्य की वश इस प्रकार से अपने अपने पौरुष को नष्ट देखकर उन देवता व असुर लोगों के अंतःकरण अतिशय शुभित हुए और मुख अत्यंत मलिन हो गए। नारायण वीर्य अत्यंत दुरंत और उसका संकल्प अत्यंत सत्य है।
उन्होंने उस समय अमृत निकालने में यह विघ्न हुआ देखकर उसी समय बड़ा भारी अद्भुत कच्छप रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश करके पीठ पर भली भांति उस पर्वत को उठाकर अपने ऊपर धारण कर लिया। कुलाचल मंदिर के फिर उठने पर देवता और दानव लोग महाहर्षित हुए और फिर सबने समुद्र मथने को उद्यम किया। क्रम शरीरधारी भगवान हरि ने अपनी पीठ का विस्तार लाख योजन का कर लिया। उस पर एक भले दीप के समान वह मंथान दंड मंदरगिरी को धारण किए रहे। हे राजन, देवदानवों के भुजबीर्य से कंपायमान यह पर्वत सब प्रकार से भ्रमण करने लगा। अप्रमेय आदि क्रूम प्रशस्त पीठ पर धारण करके उस पर्वत के घूमने को खुजली के समान समझने लगे कि मानो कोई पीठ पर खुजा रहा है। फिर श्री नारायण ने असुराकार से असुरों में प्रवेश करके उनके बलवीर्य को बढ़ा दिया और देवाकार से देवता लोगों में प्रवेश करके उनको चैतन्य किया और अबोध रूप से नागेंद्र वासुकी में प्रवेश करके उसको सबल कर दिया। इसके पीछे हजार भुजा धारण करके दूसरे पर्वत के समान अपने हाथ के द्वारा ऊपर से मंदराचल को दबाकर स्थित रहे। यह आश्चर्य देखकर देवलोक में ब्रह्मा इंद्रादि देववृंद फूलों की वर्षा कर श्री नारायण की स्तुतियां करने लगे। हे राजन, भगवान हरि के ऊपर नीचे और आत्मा के अर्थात देवदानवों में और पर्वत मंथान रज्जु वासुकी में प्रवेश कर जाने पर मदोत्कट देव दानवगण उत्कंठित होकर मंथान रूपी मंदराचल से ऐसे वेग से मथने लगे कि एक क्षण में समुद्र के वास करने वाले सब ग्राह क्षुभित हो गए और वासुकी नाग के सहस्त्रों विकराल फण और श्वासों से अग्नि और धुआं निकलने लगा कि जिससे पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर लोगों का तेज नष्ट हो गया। इसलिए वह अतिशीघ्र दावानल से भस्म हुए सरकंडे के समान प्रभाहीन हो गए। देवतागण भी वासुकी श्वास से निकली हुई अग्नि की शिखा से प्रभावहीन होते थे और उनके वदन, वसन, भूषण कंचुकादि ध्रुम वर्ण हो रहे थे। परंतु भगवान के वश हुए मेघों ने उनके ऊपर जल बरसाया और समुद्र की तरंगों के संयोग से आया हुआ शीतल पवन उनके ऊपर चलने लगा। इसलिए वे असुर लोगों के समान व्याकुल नहीं हुए। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि सर्प के मुख की श्वास से निकला जो विष, उस विष की अग्नि से जो देवता मूर्छित हो गए थे, उन देवताओं को देखकर भगवान की आज्ञा मानने वाले मेघों ने केवल उन्हीं के ऊपर किस लिए वर्षा की? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि विष के वीर्य को नाश करने वाला रस अश्विनी कुमार वेद्य ने मेघों को दिया। उसी रस को मेघों ने जल में मिलाकर अकेले देवताओं के ऊपर वर्षा की थी। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो आगे कहते हैं कि देवता असुर लोगों की समूह करके मथे हुए समुद्र से जब अमृत न निकला, तब भगवान हरि अजीत अपने आप से समुद्र को मथने लगे। मेघ समान श्याम वर्ण श्री नारायण सुवर्ण के समान पीतांबर धारण किए हुए, बिजली की दमक के समान चमकीले कुंडल पहने, जिनके मस्तक पर अलके छिटक रही, माला पहने हुए, लाल लाल नेत्र किए हुए, अपने अभय देने वाले हस्त कमलों से मंदराचल द्वारा समुद्र को मथने लगे। उस समय ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो एक पर्वत दूसरे पर्वत को मथ रहा है। जब इस प्रकार से समुद्र मथा गया, तब उसमें से मत्स्य, मकर, कछुए, सर्पादि अतिशय व्याकुल हुए और तिमी, जलहस्ती, नाके और तिमिंगिल सब घबरा उठे। इसके पीछे उस समुद्र से प्रथम हलाहल नामक बहुल वर्ण विष निकला। अति उग्र वेग वाले 10 दिशाओं में ऊपर नीचे उफन कर वह आने लगा। प्रतिकार रहित विष को देखकर देवता लोग विष्णु भगवान से भी रक्षा न पाकर अत्यंत भीत होकर वे सब भूतनाथ भगवान की शरण में गए। उस काल में देवदेव महादेव जी त्रिलोकी के उद्भवार्थ भगवती पार्वती के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और जो मुनि लोगों को मोक्ष की देने वाली हैं, उस तपस्या को श्री भोलेनाथ कर रहे थे। प्रजापति लोग समीप जाकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे देवदेव, हे महादेव, हे भूतात्मन, हे भूत भावन, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। समुद्र से निकला हुआ यह कालकूट विष त्रिलोकी को दग्ध किए डालता है। इससे हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप सब जगत के बंधन करने और मोक्ष देने वाले ईश्वर हैं।
निपुण ज्ञानी लोग आपकी ही पूजा किया करते हैं। आप परम गुरु और शरण में आए हुओं की आरती के हरने वाले हैं। हे विभो, आप गुणमयी अपनी शक्ति से जबकि इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, तब हे भूमन, आपका ज्ञान स्वयं सिद्ध है। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यह तीन संज्ञा धारण करते हैं। आपका ज्ञान ही परम गुहा ब्रह्म है। आपसे ही देव तिर्यगादि सत और असत समस्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं। बस आपके अतिरिक्त और उत्पन्न करने वाला कोई और नहीं है। आत्मरूपी आप ही अनेक शक्तियों से जगत रूप हुए हो, इसलिए आप ही ईश्वर हैं। हे भगवान, आप ही वेद की योनि हैं, अर्थात समस्त वेद आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस कारण आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप जगत के आदि अर्थात महतत्व हैं और जिनके गुण प्राण इंद्रिय और द्रव्य के कारणीभूत हैं, वह राजसादि त्रिविध अहंकार भी आप ही हैं। और आप ही स्वभाव काल संकल्प और सत्य व ऋतु जो धर्म है, यह भी सब आप ही हैं। क्योंकि त्रिगुणात्मक जो प्रधान, उसे ज्ञानी लोग आपके आशय कहा करते हैं। ही लोक भवन, समस्त देवता स्वरूप अग्नि आपके मुख हैं, पृथ्वी आपकी चरण है, काल आपका चलना है, सब दिशाएं आपके कान हैं, वरुण आपकी रसना जीभ है, हम आपकी शरण हैं, आकाश आपकी नाभि है, पवन आपका श्वास है, सूर्य आपके नेत्र हैं, जल आपका वीर्य है। ज्ञानी लोग आपको अहंकार को पर और अपर जीवों का आशय कहा करते हैं। इसलिए हे भगवान, चंद्रमा आपका मन और स्वर्ग आपका मस्तक है। हे प्रभु, तीनों वेद आपकी मूर्ति हैं, समस्त समुद्र आपकी कोख हैं, समस्त पर्वत आपकी हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधि और लताएं आपके शरीर के रोम हैं। छंद वेद आपके सात धातु हैं और प्रसिद्ध धर्म आपका हृदय है। हे ईश, पंच उपनिषद अर्थात तत्पुरुष अघोर सधोजात वामदेव ईशान, यह 5 मंत्र आपके मुख हैं। इन मुखों से 38 मंत्र वर्ग होते हैं, अर्थात प्रथम कहे हुए 5 मंत्रों के पदच्छेद से 38 शकलात्मक मंत्र होते हैं। हे देव, शिव नाम से प्रसिद्ध जो परमात्म तत्व है, वह आप ही हैं। आपकी उपरतावस्था स्वयं ज्योति है। हे भगवान, आपकी छाया अधर्म की उर्मियों लहरों में अर्थात दंभ लोभादि में वर्तमान है। जिन लहरों से संसार हुआ करता है और सत्व रज व तम, ये 3 गुण आपके 3 नेत्र हैं। हे प्रभु, आपकी शास्त्रकारी हैं, सांख्य ज्ञान आपकी आत्मा है। हे देव, छंदमय पुराण ऋषि अर्थात वेद आपकी दृष्टि हैं। हे गिरीश, आप परम ज्योति अखिल लोकपाल ब्रह्मा विष्णु और सुरेंद्र इंद्र के गम्य नहीं हैं। इस ज्योति में रज अथवा तम व सत्व कुछ भी नहीं है, वह निरंतर परब्रह्म स्वरूप है। हे भगवान, आपने कंदर्प कामदेव दक्ष यज्ञ त्रिपुरा कालकूट इत्यादि बहुतरे प्राणियों के द्रोह करने वाले प्राणियों का विनाश किया है, परंतु वह सब कर्म आपके स्तुत्यर्थ नहीं हो सकते। आपके लिए तो यह कार्य अति छोटे हैं, क्योंकि प्रलय काल में आपके नेत्र की चिंगारी से प्रत्यक्ष परिदृश्यमान यह बड़ा भारी ब्रह्मांड जो भस्म हो जाता है, उसको भी तो आप अनदेखा करते हैं। हे भगवान, आत्माराम और विश्व के हितोपदेशक ज्ञानी लोग अपने अपने हृदय में आपके दोनों चरणों का ध्यान किया करते हैं। आप ऐसे ही हैं, ऐसा कोई नहीं जान सकता, और आप सदा तप करने में लगे रहते हैं। जो लोग पार्वती मैया के साथ घूमता हुआ देखकर उन पर नितांत अनुरागी जान आपको कामी कहा करते हैं, और शमशान में फिरता देखकर आपको कठोर और हिंसक कह कर प्रलाप करते हैं, वह क्या आपकी लीला को जान सकते हैं? हम निश्चय से कहते हैं कि वे कुछ भी नहीं जानते, इस कारण से निर्लज हो विचार न करके ऐसा प्रलाप किया करते हैं। अहो, जिनके चरणों की आत्माराम लोग सेवा करते हैं, क्या उनको कामदेव उत्पन्न हो सकता है? किंतु जो सदा तप किया करते हैं, वे शांत मूर्ति ही हो सकते हैं। उनमें हत्यापन व कठोरपन किसी प्रकार संभव हो सकता है। इसलिए हे देव,
सत और असत से परे और परम पुरुष जो आप हैं, उन आपका यथार्थ स्वरूप ब्रह्मा आदि भी जानने को समर्थ नहीं है, फिर भला वे आपकी स्तुति करने को कैसे समर्थ होंगे? हे प्रभु, हम उन ब्रह्मा जी की सृष्टि के अत्यंत नए हैं, फिर हम भी आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? तथापि यह स्तुति जो की है, यह केवल आत्मशक्ति का परिणाम है। हे परमेश्वर, यद्यपि हम सब ने आपके अतिरिक्त और जो श्रेष्ठ रूप हैं उसे नहीं देख पाया, तथापि इसको ही देखकर कृतार्थ हो गए, क्योंकि आप अव्यक्त कर्मकारी हैं। आपका इस रूप से प्रकट होना लोक की रक्षा ही करने के लिए है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान भूतनाथ शिव जो सब प्राणियों के सुतरिद हैं, वे प्रजागणों का दुख देखकर करुणा निधान करुणा के वश होकर अत्यंत दुखित हुए और उनके निकट बैठी हुई अपनी प्रिया सती जी से वह भगवान कहते हैं कि हे प्यारी, देखो देखो, क्षीर सागर के मथे जाने से उसके मवैध से यह कालकूट निकला है और फिर इससे प्रजा लोगों को कैसा दुख उपस्थित हो गया है। ये सब प्रजा प्राणों की रक्षा करने को अत्यंत व्याकुल हुई हैं। इनको अभय देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि दीन जनों का पालन करना ही सामर्थ्यवान पुरुषों का कर्तव्य है। इसीलिए साधु लोग क्षणभंगुर विचार करके अपने प्राणों से भी दूसरों की रक्षा किया करते हैं। हे बद्रे, जो पुरुष परमात्मा की माया से मोहित होकर परस्पर वेर बांधकर हिंसा करते हैं, उनके ऊपर जो पुरुष दया दिखाते हैं, उनके प्रति सर्वात्मा हरि प्रसन्न होते हैं। हे देवी, भगवान हरि के प्रसन्न होने से चराचर सहित हम भी प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम यह विष भक्षण करते हैं, जिससे हमारे द्वारा प्रजापुंज सुख की जीवन धारण कर सके। हे परीक्षित, भवानी की इस प्रकार कहकर भगवान वृषवाहन महादेव जी उस विष को भक्षण करने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवती पार्वती जी महादेव जी के प्रभाव को जानती थी, इसलिए वे हर्षित हुई। इसके पीछे करुणा सागर भूत भावन महादेव जी सब दिशाओं में व्याप्त हुए और उस हलाहल विष को ग्रहण कर करके हथेली पर रख के भक्षण कर गए। परंतु हे राजन, उस कालकूट ने महादेव जी को भी अपना पराक्रम दिखा दिया, क्योंकि उससे श्री महादेव जी का कंठ उसी समय नीलवर्ण हो गया, परंतु वह करुणामय ईश्वर का भूषण स्वरूप हुआ। हे महाराज, साधु पुरुषगण और दूसरों के संताप से संतापित हुआ करते हैं, इसलिए अखिलात्मा परम पुरुष की आराधना करना ही श्रेष्ठ है। देवदेव महादेव जी का यह आश्चर्यमय कार्य देखकर वह सुनकर प्रजागण दाक्षायणी, ब्रह्मा, वैकुंठनाथ सब ही बढ़ाई करने लगे। हे महाराज, उसी हलाहल के पीने के समय जो महादेव जी की हथेली से खसक कर विष गिर गया था, वह बिच्छू, सांप, विषमय औषधि और दंतशूक गणों ने उस विष को ग्रहण कर लिया था, इसलिए यह सब तीव्र हुए हैं। जब यह इतने अधिक तीव्र हुए, तब इसका विचार भी सहज से ही किया जा सकता है कि वह कालकूट कितना तीव्र विष रहा होगा जिसे महादेव जी ने भक्षण किया। शिवाय शिव के उसको और कोई दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है? वह शिव कैसे हैं? तो यहाँ कहा गया है, जय महेश भुजगेश शेष वरहार विभूषण, जय त्रिलोक भट अजित विजित कामादिक दूषण, जयति बाल विदु सकल कलित अति ललित भाल तल, जय मृकंड मुनि तनय विनय वश हलित काल बल, जय जय लीला लव तुहीन गिरि कुवरी मनोहर मन हरण, जय जयति वशीकृत करण, जग मम इच्छा पूर्ण करण, जग मम इच्छा पूर्ण करण। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के सप्तमों अध्याय पूर्णः सातवें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।